नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं बीएस विद्यापीठ चैनल की तरफ से चलाई जा रही सिलेक्शन बेस्ड सीरीज में टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट क्लास को लेकर, जिसमें पिछले कुछ टाइप हम देख चुके थे। यहाँ पर देखिए हम इस प्रकार के टाइप्स को देखने वाले। इस प्रकार के टाइप्स में क्या आएगी, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है, 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं और 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने हो तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, mdh/w। यहाँ पर m का मतलब होता है मैन, कितने आदमी है, और d का मतलब दिन, कितने दिन लगाए, h का मतलब आवर्स यानी कि घंटे, कितने घंटे काम किया, w का मतलब है वर्क की, कौन सा वर्क किया। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, दो लाइनें यहाँ पर, दोनों में ये फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों को बराबर रख करके जो चीज हमें ज्ञात करनी उसको x मान, उसकी जगह x रखेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारा किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। देखिए जैसे इन क्वेश्चनों में इस फॉर्मूले को लगाते हैं, पहली लाइन कहती है कि कितने व्यक्ति हैं, 48, तो m का मान हो गया 48। कितने घंटे काम किया और कितने दिन, d का मतलब 25 दिन, और कितने घंटे, 8 घंटे। वर्क दिया जाता तो नीचे रख देते कि इतनी कुर्सियां बनाई है, इतना कुछ बनाया, वर्क है ही नहीं, उसको छोड़, ठीक है, बराबर। दूसरी लाइन कहते कि 15 व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे, 15, उन्होंने कितने घंटे वर्क किया, 10 घंटे। तो हमसे दिनों की संख्या पूछी, जो नहीं है उसको x मान, तो दिनों की संख्या हमने मान ली x। अब इसको सोल्व कर लेती, देखो 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 3 से काटेंगे तो 16 तिया 48, तो इधर हमारा x का मान, x बराबर आ गया 16 गुणा 5 गुणा 8, और 10 कहां जाएगा, बटे में, तो 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे कितना, 8, तो 8 8 64। तो बताओ कितने दिन लगेंगे उनको, 64। कुछ नहीं करना, दोनों को बराबर रख के जो चीज हमारे पास नहीं है उसको क्या मान लेना है, x मान, तो उसको x मान लेंगे और सोल्व करेंगे, अपने x का मान आ जाएगा कि कितने दिन उनको लगेंगे। तो उनको कितने दिन लगेंगे, 64 दिन लगेंगे। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 आदमी एक कार्य को 48 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। एक आदमी जो है वो 2 औरतों के बराबर काम करता है, तो 4 आदमी और 8 औरत मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा फर्क है, वहां पर जो आदमी थे वो सेम थे, यहाँ पर आदमी भी है और औरत भी है। तो या तो पूरा क्वेश्चन औरत में बदल जाना चाहिए, या फिर पूरा क्वेश्चन किस में बदल जाना चाहिए, आदमी में बदल। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अनुपात दिया जाएगा, वहां से आप इसको बदल सकते हैं। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन में एक अनुपात दिया गया है, हमें कहा गया है कि जो एक आदमी है वो किसके बराबर काम करता है, 2 औरतों के बराबर काम करता है। तो यहां से हम अनुपात बता सकते हैं, ये हम कई बार सीख चुके हैं कि आदमी के सामने जो लिखा है वो तो इसका अनुपात है, आदमी का अनुपात तो कितना है, 2, और जो औरत के सामने लिखा है वो औरत का अनुपात है, वो कितना है, 1। तो ये इनका अनुपात आ गया। कहीं पर भी हमें अगर मान रखना हो तो हम उसकी जगह यह मान रख सकते हैं, आदमी की जगह 2 रख सकते हैं, औरत की जगह 1 रख सकते हैं। अब इसमें ये सब कुछ इसमें रख दीजिए, देखो कितने आदमी हैं, 6 आदमी, 6 आदमी हैं, गुणा कितने दिन, 48 दिन, बराबर। अब दूसरी लाइन पर आ जाओ, कितने आदमी हैं, 4 आदमी हैं, प्लस कितनी औरत है, 8 औरत है। इसको काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो कितने दिन मान लिया हमने, x दिन मान लिया, तो इसको x दिन लगेंगे। अब इसमें ये अनुपात रख करके इसको सोल्व कर लेते हैं। आदमी की जो वैल्यू है 2 है, तो ये हो गई 6 गुणा 2, कितने दिन, 48 दिन, बराबर। आदमी की जगह रखेंगे 2 प्लस औरत की जगह रखेंगे कितना, 1, और गुणा कितना, x। तो ये हो गया 6 दूनी 12 गुणा 48 बराबर 4 दूनी 8, और 8 एकम 8, 8 और 8 कितना हो गया, 16, 16 गुणा x। तो 16 से काट सकते हैं, 16 तिया 48 और 12 तिया 24। तो बताओ उनको कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो था कि आदमी के साथ साथ औरतें भी दी गई थी, तो हमें दोनों को बीच में और की जगह तो क्या लगाना है, प्लस लगाना है, पहली कंडीशन। दूसरा, जहां आदमी है और औरत है उसका मान आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया, अनुपात करो। तो जहां पर आदमी था उसकी जगह 2 रख सकते हैं, औरत की जगह 1 रख सकते हैं। तो इसमें वो वैल्यू रख करके इसको सोल्व करेंगे, किसका मान आ जाएगा, x का मान। इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी सेम कि 6 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं।
और इस कार्य को 4 पुरुष और 6 लड़कों द्वारा 24 दिनों में पूरा किया जाता है, तब 2 लड़के और 1 पुरुष इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो वैल्यू है वो अनुपात के रूप में नहीं दी गई है, वो हमें पहले निकालनी है। उसके लिए देखो शुरू की 2 लाइन है आपके पास, एक ये है और एक ये, इसको तो हमें सोल्व करना है। तो ये जो 2 लाइनें शुरू में है ना, पहले इसको सोल्व करके हम अनुपात देख लेते हैं। सीधा अनुपात दिया ही नहीं है तो पहले हम अनुपात निकाल लेते हैं। वही फॉर्मूला लगाओ, कितने पुरुष 6 पुरुष प्लस कितने लड़के 4 लड़के, और की जगह प्लस कर दिया, ठीक है, गुणा कितने दिन 20 दिन बराबर। दूसरी लाइन पर आ जाओ, 4 पुरुष कितने लड़के 6 लड़के कितने दिन 24 दिन, कितने दिन 24 दिन। इसको सोल्व करके पहले हम अनुपात निकाल देंगे। देखो ये हो गया 4 पंजे 20 और ये हो गया 4 छके 24, गुणा कर दो 5 अंक 30 पी प्लस 5 चौके 20 एल बराबर 6 चौके 24 पी प्लस 6 संग 36 एल। पी वाले एक तरफ एल वाले एक तरफ, तो 24 पी इधर लाओ तो कितना बच गया 6 पी, 20 एल को उधर ले जाओ तो कितना बच गया 16 एल। ये हो गया 2 तिया 6 और 2 अठे 16। अभी मैंने आपको अनुपात बताया था कि इसके सामने जो लिखा है, इसके सामने लिखा है 8, तो P का अनुपात हो गया 8 और L के सामने कितना है 3, तो इसका अनुपात हो गया 3। तो जहां पर हमें जो वैल्यू दिखेगी उसकी जगह में 8 और 3 रख सकते हैं। तो जो अब अगली लाइन जो बची है उसको सोल्व कर देते। अगली लाइन क्या, कितने लड़के 2 लड़के और कितने पुरुष 1 पुरुष, गुणा क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। हम मान लेते हैं कितने दिन में पूरा करेंगे, x दिन में। एक लाइन तो ये होगी। अब इसके जो सामने लिखना है वो इन दोनों में से कोई सी लाइन को उठा करके रखा जा सकता है, चाहे पहली लाइन को लिख दीजिए चाहे दूसरी लाइन को लिख दीजिए। तो यहाँ पर जैसे पहली लाइन है 6p प्लस 4l, 6p प्लस में 4l इंटू में कितना 20। अब इसको हम सोल्व करेंगे और किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। जितने मान हमने निकाले सारे मान इसमें रख देते हैं, x का मान निकालना है। देखो यहाँ पर 2 गुणा L का मान कितना है 3, तो हो गया 2 गुणा 3 प्लस 1 गुणा P का मान कितना है, P का मान है 8, तो हो गया 8 इंटू x हमें निकालना ही है 6 गुणा P का मान हो गया 8 प्लस 4 गुणा L का मान हो गया 3, तो L की जगह कितना रख दिया 3 और इंटू 20। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 8 एकम 8, तो हो गया 6 और ये हो गया 8, 8 और 6 कितना हो गया 14 गुणा कितना x बराबर ये हो गया 8 छिंग 48 और ये हो गया 4 तिया 12 और 48 और 12 कितना हो गया 60 और गुणा कितना 20। अब हम इसको काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 सते 14 और ये हो गया 2 दही 20, तो x बराबर हो गया 600 बटा 7, 7 का भाग दे देंगे तो 7 8 56, कितना बच गया 4 40, 7 पंजे 35, कितना बच गया 5, एक के ऑप्शन में आ रहा है 85.7, यानी कि 5 50 7 7 49, तो उनको जो दिन लगेंगे वो लगेंगे 85.7। इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको रेशो नहीं दिया गया था, पहले हमने दोनों लाइनों को उठाया, वहां से हमने रेशो निकाल लिया कि इनका रेशो ये है। जो तीसरी लाइन है उसमें हम रेशो वगैरह रख सकते हैं। राजू किसी कार्य को 15 घंटे में, विजय 20 घंटे में, वर्धन 30 घंटे में। देखिए ये जो नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि आपका जो वर्क है, हमने वर्क किया सब कुछ कर लिया, इन क्वेश्चनों में क्या होगा कि आपको भुगतान किया जाए, कि आपको जो राशि है इतनी राशि का आपको भुगतान होगा, तो प्रत्येक बंदे को कितने कितने रुपए आएंगे, तो हमें उस राशि को बांटना है। देखिए सबसे पहले अगर सभी ने सेम वर्क किया है, सेम दिनों तक वर्क किया है, तो राशि जो बांटी जाती है वो बांटी जाती है उसकी कार्य क्षमता के आधार पर। जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा उसको राशि ज्यादा मिलेगी, जिसकी कार्य क्षमता कम है उसको राशि कम मिलेगी। तो उसका जो राशि बांटी जाती है वो कार्य क्षमता के आधार पर बांटी जाती है। अगर दिन अलग अलग हैं तो कार्य क्षमता को किससे गुणा करना पड़ेगा, दिनों से, तब इनका जो मल्टीपल आएगा उस अनुपात में राशि को बांटा जाएगा। यानी कि राशि को बांटते कार्य क्षमता में, दिन अगर अलग अलग है तो फिर मल्टीपल करेंगे दिनों का मल्टीपल कार्य क्षमता से, उसका जो रेशो आएगा उसमें हम इस राशि को बांट देंगे। तो देखिए जैसे एक है राजू, एक है विजय और एक है वर्धन, एक है कौन वर्धन। राजू करता है किसी काम को 15 घंटे में,
विजय करता है कितने घंटे में? 20 घंटे में। उसके बाद वर्धन करता है कितने घंटे में? 30 घंटे। तुम टोटल वर्क देख लेते हैं कि टोटल वर्क कितना। टोटल वर्क जो है इनका वो हो गया 60, तो 15 चौक 60 और 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा है कि किसी ने कम बढ़ती काम किया है, जो कुछ दिन पहले चला गया हो या बाद में आया हो, तीनों शुरू से लगे और लास्ट तक काम किए। तो मैंने आपसे कहा अगर दिनों की संख्या सेम है तो दिन गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ओनली कार्य क्षमता के आधार पर पैसों को बांट दीजिए। तो आपके जो टोटल रुपए हैं, जैसे मैं हिस्सा निकालना है, विजय का हिस्सा निकालना है। किसका निकालना है? विजय का। तो टोटल रुपए कितने हैं? 7200। जिनमें बांटना है उनका टोटल कितना है? तीनों में बांटना है, तो तीनों का टोटल कितना है? 9 गुणा। अब जिसको चाहिए, किसको चाहिए? विजय को। तो विजय का मान देखो कितना है? 3 से गुणा कर दो। तो 9 8 72, 800 और 8 तिया 2400 रुपए। कितने रुपए? 2400। तो हम बता सकते हैं इसको कितने रुपए मिलेंगे? 2400 रुपए। तो ये विजय का पेमेंट आ गया कि विजय को मिल गए 2400। जो टोटल रुपए है उसके नीचे टोटल रखो, गुणा उसको करो जो पूछा गया है। यहाँ पर कार्य क्षमता के आधार पर हमने पैसे बांट दिए, इनको समय से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीनों का जो समय था लास्ट तक काम किया है। अगर कोई बीच में छोड़ के जाता है या बाद में आता है तब आपको दिनों से गुणा करना है, वरना कोई गुणा नहीं करना। इसी तरीके ये क्वेश्चन देखिए, ए व बी एक कार्य को इन्होंने ठेका लिया है, जैसे मान लो 10,800 रुपए। ए और बी 45 दिन और 60 दिन कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए तो कर सकता है 45 दिन में, बी कर सकता है कितने दिन में? 60 दिन। तो दोनों मिलाकर टोटल वर्क हो गया 60, सॉरी टोटल वर्क हो गया 180। 45 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 4 और इससे करेंगे तो ये हो गया 3। ये हो गई इनकी कार्य क्षमता ए की और बी की। लेकिन यहां पर देखिए एक सी और है, सी ने और इनकी मदद की है, तो सी और आ गया। जब सी साथ में आता है तो काम हो जाता है 20 दिनों में। काम था कितना? 180। 20 दिनों में काम हो गया, इसका मतलब कितनी कार्य क्षमता से हुआ? 9 से। जब तीनों ने मिलकर के काम किया तो 9 की कार्य क्षमता थी, इसका मतलब सी की कितनी रही होगी? तो सी की कार्य क्षमता रही होगी कितनी? 2। भाई 7 दिन दोनों की हो गई। तीनों ने मिलकर जो काम किया 9 की कार्य क्षमता से किया। भाई एक दिन में 9 किया होगा, जब भी तो 20 दिन में 180 हो गया। तो 7 तो ये करते हैं, तो इसका मतलब सी कितना करता है? एक दिन में 2 करता है, तो ये सी की कार्य क्षमता है। यहां कहीं पर भी ऐसा है कि सी बाद में आया या ए पहले, कुछ नहीं है, सबने मिलकर के काम किया है। इसका मतलब आपकी जो राशि है ओनली कार्य क्षमता पर बटेगी। तो मैंने आपसे कहा जो टोटल राशि है उसको लिखो ऊपर, कितनी है टोटल राशि? 10,800। टोटल अनुपात लिखो नीचे कितना? 9 गुणा में जिसका पूछा है, तीनों की राशि चाहिए, ए बी सी, ए बी व सी की राशि। तो तीनों एक ही राशि के लिए 4 से गुणा, तो ये हो गया 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, कितना हो गया? 1200। तो 12 चौका 4800। ये किसकी राशि है? ए की। बी की राशि के लिए 1200 का गुणा किससे? 3 से, तो कितना हो गया? 3600। ये किसकी राशि है? बी की। 1200 का गुणा किससे? 2 से, तो ये कितना हो गया? 2400। ये किसकी राशि है? सी की। तीनों की राशि आ गई, लेकिन राशि नहीं पूछी उसने, इसका मान पूछा है, तो इसमें वैल्यू रख दो। ए की जो राशि है वो कितने? 4800। हमें वैल्यू निकालनी है ए माइनस बी प्लस में 2। ए की राशि है कितनी? 4800 माइनस बी की राशि है कितनी? 3600 प्लस 2 गुणा सी की राशि है कितनी? 2400। इसको सोल्व कर लो। 4800 में से 1200 गया तो 4800 में से 3600 गया तो कितना बच गया? 1200 प्लस ये हो गया 24 दूनी 4800। इनको जोड़ दो तो कितना आ गया? 6000। यानी कि इसका जो मान आया वो कितना आया? 6000। कर सकते हैं इसको सोल्व? कुछ नहीं किया उसने, हमसे तीनों की राशि अलग अलग निकलवाई है, ए की राशि, बी की राशि और सी की राशि। फिर इसमें हमें मान रखना था, उसने पहले बता दिया ये जो मान है ये ए बी और सी की राशियां हैं। हमने इसमें मान रखा और हमारा जो सॉल्यूशन आया वो कितना आ गया? 6000। इसको देखिए, यह किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यहां पर है जो ए, इसकी जगह ए कर लेना। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। वह एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 4 दिन के लिए काम करता है और शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है।
यदि काम को पूरा करने का ठेका 4800 का है तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो हमें बी का हिस्सा बताना है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो मैंने आपसे कहा था पहले इनकी कार्य क्षमता देख लीजिए। ए तो किसी काम को करता है कितने में, 24 दिन में, और बी उसी काम को करता है कितने दिन में, 36 दिन में। टोटल वर्क देख ले कि इनका टोटल वर्क कितना होता है। टोटल वर्क के लिए एलसीएम निकालते, तो 24 और 36 का एलसीएम हो गया कितना, 72। तो 24 दिया 72 और 36 दूनी 72। कार्य क्षमता आ गई। अगर यह वर्क करने में दोनों सेम टाइम लेते, जब तो ओनली कार्य क्षमता से ही हम पूरा सॉल्यूशन कर देते, लेकिन अगर इनका समय अलग अलग है तो इनको टाइम से गुणा करना होगा। तो वो टाइम देख लेते हम। देखो यहाँ पर टाइम अलग अलग है, वे काम तो एक साथ शुरू करते हैं लेकिन ए केवल 4 दिन के लिए काम करता है। तो बताओ ए जो है 4 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना करता है, 3। तो 4 दिन का जो उसका वर्क होगा, एक दिन में जब 3 यूनिट करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, 12। ए करेगा 4 दिन में 12 यूनिट, और बाकी जो वर्क है वो बी करता है। 72 यूनिट वर्क था, 12 यूनिट हो गया, तो बताओ शेष कितना बच गया, शेष बच गया 60। 60 यूनिट को बी ने किया। बी एक दिन में कितना करता है, 2। तो 60 यूनिट को करने में बी को कितना टाइम लगेगा, बी को लगेगा कितने दिन, 30 दिन। तो दोनों का टाइम आ गया। अब इसका हम रेशो देख लेते। ए और बी का जो रेशो है वो आया कितना, 12:30, यानी कि 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो जो रेशो आ गया वो आ गया 2:5। देखो ए किसी काम को 24 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 36 दिन में। तो दोनों का जो टोटल वर्क आ गया वो आ गया कितना, 72। तो ये हो गया 24 दिया 72 और ये 36 दूनी 72। दोनों का जो कार्य क्षमता आ गई 3 और 2। अब बात आती है एक ही की जो एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन एक केवल 4 दिन के लिए ही काम करता है। तो 4 दिन में जो काम करेगा 4 दिया 12 यूनिट, ए तो कितने यूनिट करेगा, 12 यूनिट। बात आती है बी की। शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है यदि काम को पूरा करने ठेका 4800 है। तो बी जो है वो कितना वर्क करेगा, बी करेगा 60 यूनिट। बी कितने यूनिट करता है, 60 यूनिट। 60 यूनिट को जब बी करता है तो बी कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। दोनों का रेशो ले सकते हैं, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो इनका जो रेशो आ गया वो आ गया 2:5, यानी कि जो हमें रुपए बांटने वो 2:5 के रूप में बांटने। तो टोटल रुपए कितने हैं, 4800। 4800 का ठेका है। दोनों कितना हो गया रेशो, 7। पूछा किसका है, बी का हिस्सा। बी का कितना है, 5। तो 5 से काट सकते हैं इसको, 7 से काट दीजिए सचिन, 42 से बचेगा 6, 60, 7 8 56 और 4 40, 7 5 35 पॉइंट। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसका आंसर जो है अपना पॉइंटों में जा रहा है। दोबारा देखते हैं क्या हुआ इसमें, दोबारा सोल्व करते हैं। देखो यहां कर देते हैं ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, और इसको कर देते हैं बी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। वह एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए केवल 4 दिन के लिए काम करता है और शेष काम बी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम को पूरा करने का ठेका 4800 रुपए का है तो बी का हिस्सा कितना है, तो हमें बताना बी का हिस्सा। देखो वापस से वर्क निकाल लेते हैं। ए जो है ए करता है कितने दिन में, 24 दिन में, और बी करता है कितने दिन में, 36 दिन में। दोनों का जो टोटल वर्क आ गया वो आ गया कितना, 72। तो हो गया 24 दूनी 48 और 24 दिया 72 और ये हो गया 36 दूनी 72। ये दोनों की कार्य क्षमता आ गई। अब जो ए है वो काम करता है, एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए जो है 4 दिन के लिए काम करता है। हाँ यहां पर हमने ये देखो एक साथ काम करते हैं, ए नहीं है, दोनों एक साथ करते हैं, यानी कि दोनों एक साथ करेंगे तो 4 दिन में हो जाएगा इनका 5 चौके 20। भाई एक दिन में दोनों मिलके 5 करते हैं ना, तो 4 दिन में काम करेंगे तो 5 चौके हो जाएगा कितना, 20 यूनिट वर्क हो गया। तो ये बच गया 2 और ये बच गया कितना, तो 52 यूनिट वर्क बच गया। 52 यूनिट को कौन करता है, बी करता है। अब 52 यूनिट वर्क को बी करेगा तो बी कितने दिन में कर देगा इसको, ए ने तो किया 4 दिन और बी ने किया कितने दिन, 26 दिन। तो ये इनके टाइम आ गया कि कितने दिन में वर्क किया। ए तो 4 दिन तक लगा रहा, उसके बाद बाकी वर्क जो है वो बी ने पूरा किया। तो जो बी है उसने
26 दिन और वर्क किया, यानी कि 52 यूनिट को भी बी ने किया है। पहले तो दोनों साथ थे, फिर बाकी काम किसने किया है, बी ने किया है। तो बी ने 26 दिन तो ये लगाए, 4 दिन पहले लगाए थे ए के साथ, तो बी के दिन कितने हो गए, 30 दिन। तो ये दोनों के दिनों की संख्या आ गई। अब हम इनके दोनों का अनुपात लिख लेते हैं, ए का और बी का। ए का अनुपात कितना हो गया, ए का हो गया 4 तिया 12। बी का अनुपात, बी ने जो वर्क किया कितने दिन किया, 30 दिन। बी का कार्य क्षमता कितने, 2 हो गया, 30 दूनी 60। तो 12 कम 12 और 12 पंजे 60। दोनों का जो रेशो आ गया वो आ गया 1:5। अब जो आपका रुपए है उसको बांट दीजिए, टोटल में 4800 रुपए थे। दोनों का टोटल कितना है, 6। और किसका हिस्सा निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा कितना है, बी का है 5, 5 से गुना कर दीजिए। तो 8 48 800 और 8 पंजे 40, कितने रुपए हो गए, 4000 रुपए। ये किसका हिस्सा है, बी का हिस्सा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करना है। अगर यहाँ पर टाइम अलग अलग है, दोनों का टाइम सेम होता जब तो हमें टाइम की दिक्कत ही नहीं है। अगर टाइम अलग अलग है तो पहले हमें इनका टाइम निकालना है, फिर टाइम को उसकी कार्य क्षमता से गुणा करना है, गुणा करके हम उसका रेशो निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो ये वर्क था, ये एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर के वर्क कर रहे हैं। दोनों मिलकर के कितने दिन वर्क करते हैं, 4 दिन। कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया वर्क। ए एक दिन में कितना करता है, 3, और बी एक दिन में कितना करता है, 2, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट करते हैं। तो 4 दिन तक जब काम करेंगे तो 5 पे 20 यूनिट हो जाएगा, बाकी कितना बचा, 52। अब इस 52 को कौन करता है, शेष काम बी करता है। कौन करता है, बी। तो 52 यूनिट को जब बी करेगा तो बी कर देगा 26 दिन में। तो 4 दिन तो ये पहले ही लगा रहा है ए के साथ, 26 दिन और लगाए, तो बी ने कितने दिन लगाए, 30 दिन लगाए। तो दोनों का अगर हम रेशो निकालें तो 4 दिन, दिनों का गुणा कार्य क्षमता से, 4 तिया 12, और बी का रेशो क्या आ गया, 30 दूनी 60। तो रेशो आ गया 1:5। तो आपके जो रुपए बांटे जाएंगे वो 1:5 के रूप में बांटे जाएंगे। तो 4800 टोटल रुपए, टोटल अनुपात कितना, 6। किसका हिस्सा चाहिए, बी का, उससे गुणा कर दो 5 से, तो आ गया कितना, 4000। तो ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टाइप के हम अगली क्लास में देखेंगे। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको करने थे, इसके और प्रैक्टिस करना, जिसकी प्रैक्टिस भी हम आपको सीट डाल देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।